ये क्वेश्चन आपका क्लास 11th एनसीईआरटी लिमिट्स का है, जिसे कि हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से लिया है। इसमें आपसे बोला जा रहा है लिमिट x टेंस टू 2 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये लिमिट आपका रैशनल फंक्शन का है, यानी कि ऊपर में भी आपका न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी इसका पॉलिनोमियल है। अब अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं x इक्वल्स टू 2, तो ये लिमिटिंग वैल्यू जो आपका न्यूमरेटर का है ये हो जाएगा आपका 2 जब ही रखेंगे यहाँ पे आप तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 3 जा 12 और -2 -10 12 12 माइनस 12 यानी कि ये आपका 0/0 के फॉर्म में चला जाएगा, जो कि आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। तो हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, ये आपका x इक्वल्स टू 2 रखने के बाद में 0/0 हो रहा है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 जो है आपका ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल px का भी आपका रूट है वो, और नीचे वाला भी पॉलिनोमियल का वो रूट है। इसका मतलब x माइनस 2 जो है आपका, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इफ x इज इक्वल्स टू 2 किसी पॉलिनोमियल px का अगर रूट है तो x माइनस 2 उसका फैक्टर होगा। तो हमें ध्यान रखना है इस फैक्टर के कारण ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में भी ये x माइनस 2 होगा कहीं पे, और इसके डिनोमिनेटर में भी आपका x माइनस 2 होगा। इसे हमें फैक्टराइज करके कैंसिल करना है, देन हम इसमें लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसे आप इजीली मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टर कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 2 3x स्क्वायर माइनस, अब हमें एक ऐसा फैक्टर चाहिए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है पॉजिटिव का, और जो कांस्टेंट है वो है आपका -10, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है -30। यानी कि हमें -30 का ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें माइनस का 30 मिले, यानी कि 30 मिले। जब हम डिफरेंस करें उसका तो मुझे 1 आए, तो इजीली हम इसे जान सकते हैं। जो 6 में से अगर हम 5 को अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 1 आ जाएगा। 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसका 6 माइनस 5 हम लिख सकते हैं यहाँ पे इजीली, होल अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ताकि ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के एक्सप्रेशन पे आ जाए। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 2। अब देखो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 अपॉन में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 2। अब इसमें से हम 3x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2, होल अपॉन में हो जाएगा आपका x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये होगा लिमिट x टेंस टू 2, एक्स माइनस 2 कॉमन है दोनों फैक्टर में, इंटू, तो बचेगा क्या इसमें से x माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा यहाँ से 3x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 2। देखो यहाँ पे अब वो जो जिस फैक्टर के कारण ये 0 हो रहा था, अगर यहाँ पे x बराबर हम 2 रखेंगे तो ये फिर से 0 बन जाएगा। ये हमने निकाल लिया। अब इस दो फैक्टर को हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से मिलेगा आपको लिमिट x टेंस टू 2 3x प्लस 5 अपॉन, यहाँ पे एक फैक्टर आपका x प्लस 2 भी है, तो x प्लस 2। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन में 2 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 5/4, यानी कि 11/4 हो गया। तो यही इसका आंसर होगा इस लिमिट का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू।